आज बात करते हैं एक ऐसे राष्ट्रपति भाषण की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इसके शब्दों ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को हिलाया बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी भूचाल ला दिया। तो ये धमकी दी किसने? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के लिए। और ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी, ये एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, देश के नाम संबोधन, जिसने ईरान के साथ पहले से ही तनाव भरे रिश्तों को समझिए एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल ये है कि ये धमकी आई क्यों और इसका असर क्या हुआ? देखिए, असर तो फौरन हुआ और सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, इसका सीधा असर पड़ा दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स पर, जिसने एक महीने से ज्यादा पुराने इस टकराव को एक नए और ज्यादा अनिश्चित दौर में पहुंचा दिया। भाषण खत्म होते ही दुनिया भर के बाजारों में जैसे हड़कंप मच गया। भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुलते ही 412 पॉइंट्स नीचे। ये नंबर साफ साफ बता रहा है कि इन्वेस्टर्स कितने घबराए हुए थे। और ये गिरावट सिर्फ एक मार्केट तक ही नहीं रुकी। निफ्टी 50 भी 118 पॉइंट्स गिर गया। मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस डर का सबूत है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इस पाषाण युग वाली धमकी को। आखिर इसका मतलब क्या होता है जब कोई प्रेसिडेंट ऐसी बात कहता है? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। इसका मतलब था एक देश की दशकों की मेहनत, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मॉडर्न समाज, सब कुछ तबाह कर देने की धमकी। और इस बात को और वजन दिया डिफेंस सेक्रेटरी ने, जब उन्होंने भी लगभग यही बात दोहराई। मतलब ये एक सोची समझी वार्निंग थी। अच्छा, अब आते हैं भाषण के उस हिस्से पर जहां इस मिलिट्री एक्शन को सही ठहराने की कोशिश की गई। क्या वजह दी गई? तो कई तर्क दिए गए। पहला कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना था। दूसरा कि डिप्लोमेसी मतलब बातचीत फेल हो चुकी थी। ये भी कहा गया कि पिछले प्रेसिडेंट्स तो सिर्फ बातें करते थे, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया। और ईरान पर यह भी इल्जाम लगाया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि एक जरूरी समुद्री रास्ता है, उसे ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इसी भाषण में एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई। प्रेसिडेंट ने माना कि उनका अंदाजा गलत था। उन्होंने सोचा था कि ये लड़ाई बस 3 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक इसे 33 दिन हो चुके थे। ये बहुत बड़ी बात थी, पब्लिकली ये मानना कि प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर इस 32 दिन की लड़ाई को एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की गई। इसे अमेरिका के इतिहास के दूसरे लंबे युद्धों जैसे वर्ल्ड वॉर 2 या वियतनाम वॉर के साथ कंपेयर किया गया। मानो ये कहने की कोशिश हो कि देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। भाषण में एक और बड़ा पॉलिसी शिफ्ट अनाउंस हुआ। कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सबके लिए खुला है, लेकिन अमेरिका अब वहां से गुजरने वाले तेल टैंकरों को मिलिट्री प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसका सीधा सा मतलब था अब हर देश अपने तेल की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। अब बात करते हैं भाषण के उस हिस्से की जो शायद सबसे ज्यादा अजीब था। इसमें दुनिया के बड़े नेताओं और सहयोगी देशों पर सीधे सीधे पर्सनल कमेंट्स किए गए। यहाँ पर तो डिप्लोमेसी के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। दशकों पुरानी पार्टनरशिप जैसे नाटो, उस पर सवाल उठाए गए, उसे कागज का शेर तक कह दिया गया। और यूक्रेन को तो सीधी धमकी दी गई कि अगर यूरोप मदद के लिए आगे नहीं आया तो अमेरिका भी उसकी मदद क्यों करेगा। और फिर आया ये कमेंट फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो पर, एक बहुत ही पर्सनल अटैक जो एक वायरल और बिना किसी सबूत वाले सोशल मीडिया वीडियो पर आधारित था। ये वो पल था जब लगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेट मीम्स के बीच कोई फर्क ही नहीं बचा है। अब जाहिर है, इस तरह के भाषण के बाद दुनिया चुप तो नहीं बैठने वाली थी। रिएक्शंस तेजी से आए और हर तरफ से आए, दोस्तों से भी, दुश्मनों से भी और देश के अंदर से भी। तो यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। अमेरिका का कहना था कि ईरान हमलावर है, वो हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहा है। वहीं ईरान कह रहा था कि हम तो बस अपना बचाव कर रहे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई, ईरान ने सीधे अमेरिकी लोगों से अपील की, अपने लीडर्स के खिलाफ। ये डिप्लोमेसी में बहुत कम देखने को मिलता है। इस बीच बाकी दुनिया भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी। ब्रिटेन ने तुरंत 35 देशों की मीटिंग बुलाई ताकि डिप्लोमेटिक हल निकाला जा सके। नेटो के चीफ ने अगले हफ्ते ही ट्रंप से मीटिंग फिक्स कर ली। अमेरिका के अंदर ही भाषण को गैर जिम्मेदाराना कहा गया। और चीन ने बस चुप रहने और अमेरिका को अपनी गलतियां करने देने की स्ट्रैटेजी अपनाई। तो ये तो हुई बातों और रिएक्शंस की बात, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा था? वहां हालात और बिगड़ रहे थे। तो अब आगे क्या होने वाला है?
ऐसा लग रहा है कि लड़ाई अभी अगले 2-3 हफ्ते और चलेगी। भाषण के तुरंत बाद ही ईरान के इस्फहान में एक मिसाइल बेस पर बड़े हमले की खबर आई और कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ईरान ने भी अबू धाबी पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मतलब बात अब सिर्फ शब्दों तक नहीं रही। सोशल मीडिया पर इस भाषण को लेकर खूब बातें हुईं और ये एक कमेंट है जो शायद उस वक्त की पब्लिक फीलिंग को सबसे अच्छे से दिखाता है। बहुत से लोगों को ये एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मामला कम और एक सर्कस ज्यादा लग रहा था। और यहीं पर आकर हम इस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं जो दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने भी उठाया। क्या ये बिना किसी स्ट्रैटेजी की लड़ाई है? एक ऐसा सवाल जिसके जवाब पर न सिर्फ इस जंग का भविष्य बल्कि पूरी दुनिया की शांति टिकी हुई है।